अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC के नाम से। वो ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाएं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल हों। तो जिस पे दो मार्क्स लगाई हैं ये इक्वल साइड है। तो D जो है वो मिड पॉइंट है बेस BC का। तो ये इक्वल साइड है और जो अनइक्वल साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड होती है, जो अनइक्वल साइड होती है उसको आप कहोगे बेस। तो बी सी मतलब हम इसको नाम दे दें, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट, बी सी, और ये ऊपर हो गई ए पॉइंट। ए बी सी ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। डी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि डी उसका मिड पॉइंट है। प्रूव ये करना है कि जो ए से लेके डी तक जो लाइन बनेगी वो बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को, यानी ये ए डी इसको दो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करेगी। दोनों एंगल्स इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगी, ये हमें जो है वो प्रूव करना है। और दूसरा ये कि ए डी जो है, ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी ए डी जो है वो BC के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। ये हमें जो है वो प्रूव करना है। तो हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, वो हम पहले लिखेंगे। तो गिवन है हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के नाम से। दूसरा हमें गिवन है कि जो D है वो BC बेस का मिड पॉइंट है, यानी AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव ये करना है हमें कि जो एंगल A होगी वो बराबर एंगल्स में तकसीम हो रही है। एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दिए हमने। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आएंगी, बराबर आएंगी, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा ये प्रूव करना है कि जो एंगल बन रही है, जो AD जो है वो एंगल बना रही है BC के ऊपर, वो 90 की बना रही है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मतलब यही प्रूव करेंगे ना कि भाई जो ADC एंगल है या ADB एंगल जो है, ये वाली, ये एंगल जो है वो 90 की होंगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई वो एंगल 90 की हमें प्रूव करनी है, यानी परपेंडिकुलर प्रूव करना है हमें। इसको नाम दे दिया हमने 3 का। एंगल 3 शुड बी 90, ये भी हमें प्रूव करना है। तो अब हम स्टेटमेंट देंगे, रीजंस देंगे। अब दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक ABD के नाम से और एक ADC के नाम से। तो इसमें एक ये AD साइड जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे कि AD बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है AD के। रीज़न लिखेंगे कि भाई ये कॉमन साइड है हमारे पास। इसी तरह दूसरी पॉइंट, ये जो BD और ये DC, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि D जो था वो BC का मिड पॉइंट था। तो उसने D मिड पॉइंट ने BC को दो बराबर लेंथ में डिवाइड कर दिया था। तो हम लिखेंगे कि BD कॉन्ग्रुएंट है DC के। रीज़न हम लिखेंगे कि भाई जो है वो D मिड पॉइंट है BC का, या लिखेंगे कि हम जो है ये गिवन है हमें। तीसरा हम लिखेंगे जो AB साइड थी और AC साइड थी, ये दोनों आपस में जो है वो बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं। वो शुरू से ही हमें गिवन था कि ये दोनों बराबर हैं, हमने बराबर रखी थी आइसोसेलेस बना के। तो हम लिखेंगे कि रीज़न गिवन था हमारे पास शुरू से ही। अब दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ABD और ADC, ये दोनों हम लिखेंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीन साइड्स जो है वो इनकी इक्वल आ चुकी हैं। अब आप लिख सकते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द
ट्रायंगल। क्योंकि अब 3 साइड्स जो इक्वल थी, तो अब बाकी 3 एंगल्स भी इक्वल होंगी। वो आप लिख सकते हो तीनों एंगल्स के नाम। जैसे अभी लिख दिया कि 1 जो है वो बराबर 2 के है, तो हम लिखेंगे एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न वही आप लिखोगे, ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। एंगल 3 और 4 जो इक्वल हैं, इनका सम जो है वो आपस में 180 होगा। क्योंकि दो लाइंस, दो एंगल्स जो एक लाइन पे आ रही हों, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाती हैं। उनका सम जो है वो 180 होगा, चाहे वो इक्वल हो या ना हो, लेकिन उनका सम जो है वो 180 होगा। एक ही लाइन पे, कि कभी भी किसी लाइन पे अगर ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी ये लाइन आ रही है, तो ये जो दो एंगल्स बनी है, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा। क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, जितनी भी हैं सम 180 है। चाहे एक मिसाल के तौर पे 30 हो गई और दूसरी जो है वो 31 होगी, तो दूसरी 150 होगी, सम 180 होगा। पर अगर वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जैसे हमने प्रूव किया है सवेरे कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो आप एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे लिख दो एंगल 3, क्योंकि दोनों एंगल्स जो है वो आपस में बराबर हैं। 4 की जगह पे 3 लिख सकते हो, 3 की जगह पे 4 लिख सकते हो आप, सम 180 हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 3 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3, डबल ऑफ एंगल 3 बराबर 180। तो यहाँ से एंगल 3 की मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। 2 उस तरफ जाके होगा डिवाइड 180 से, तो जवाब आया हमारे पास 90, यानी एंगल 3 आपके पास आ गई 90। अब अगर एंगल 3 जो है वो 90 है, तो AD लाइन जो है मतलब BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब आप लिख सकते हो कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि PQRS के नाम से एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल हों। तो पहले हम जो है वो एक स्क्वायर बनाएंगे, इसको नाम देंगे PQ और RS। चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं और XYZ जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं, XPQ की, YQR की और Z जो है वो RS की। तो PQ का ये हमने मिड पॉइंट सेट किया X के नाम से, और एक Y मिड पॉइंट है QR का, ये हमने यहाँ पे सेट किया कि ये मिड पॉइंट है। और Z जो है वो मिड पॉइंट है RS का रिस्पेक्टिवली। तीनों मिड पॉइंट्स हैं 3 साइड्स की, ये इसकी Z हो गई मिड पॉइंट। तो प्रूफ क्या करना है हमें कि ट्राइंगल PXY जो बनेगा, अब PXY जो ट्राइंगल हमारे पास बनेगा वो P पॉइंट, X पॉइंट और Y पॉइंट को लेके बनेगा। ये रही 3 पॉइंट्स, P और Y और ये X, ये हो गया PXY का ट्राइंगल। ये ट्राइंगल PXY का नाम का, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो SZY, SZY, इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। ये ZY मिला दिया और ये Y को S से, तो इस SZY के नाम से ट्राइंगल आ गया हमारे पास, ट्राइंगल SZY। तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जो आपको ये नए ट्राइंगल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं SZY और PXY, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम पहले लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो एक स्क्वायर गिवन है हमें PQRS के नाम से, और आप इनकी तीनों मिड पॉइंट जो है वो उनके नाम भी गिवन में शो कर सकते हो। Z मिड पॉइंट है SR की, X मिड पॉइंट है PQ की, Y जो है वो अपना QR की, और Z जो है वो SR की मिड पॉइंट है। और स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। PQ बराबर है RQ के, RQ बराबर है SR के, और SR बराबर है SP साइड के। यानी चारों साइड्स जो आपस में इक्वल होती हैं, ये भी आप शो कर सकते हो। और तो प्रूव क्या करना है हमें
जो ट्रायंगल बने हैं पी एक्स वाई वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस जेड वाई के। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें जो दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, उनमें ये एस जेड और ये पी एक्स ये दोनों तो बराबर हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट्स थी, और ये दोनों साइड्स हमें शो करनी है और ये दोनों साइड्स हमें इक्वल शो करनी। तो अब इन जो तो रिमेनिंग साइड्स हैं जिनको हमने इक्वल शो करना है, तो पहले हम जेड वाई और एक्स वाई के लिए हम इन दो ट्रायंगल्स को, यानी ये जो छोटे ट्रायंगल्स कॉर्नर में आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल का नाम हम जेड आर वाई जो कॉर्नर वाला ट्रायंगल है वो, और एक दूसरी कॉर्नर वाला एक्स क्यू वाई, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम एक्स वाई जेड वाई को बराबर कहेंगे। तो पहले देखें कि इन दोनों कॉर्नर वाले ट्रायंगल्स में क्या क्या बराबर है। तो पहले तो जेड आर और एक्स क्यू जो है वो बराबर हैं, क्योंकि जेड और एक्स जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं, एस आर और पी क्यू साइड वाली उनकी मिड पॉइंट्स हैं। तो यही लिखेंगे कि हम जेड और एक्स जो है वो मिड पॉइंट है। जेड मिड पॉइंट है एस आर का, और x जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का। और वैसे भी आप ये भी लिख सकते हो कि ये गिवन था हमें कि भाई ये मिड पॉइंट्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो कि पी क्यू और एस आर तो बराबर ही हैं, तो उनके मिड पॉइंट्स के हिसाब से जो लेंथ्स होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। बिल्कुल उसी तरह आर वाई और वाई क्यू ये दोनों साइड्स भी जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। रीज़न वही सेम मिड पॉइंट्स वाला, आप वही लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो जो कि हमें ये गिवन था। ये y जो है वो तीसरी चीज़ जो इनमें कॉमन है इन दो ट्रायंगल्स में वो है 90 की एंगल, क्योंकि एक स्क्वायर शेप के अंदर चारों एंगल्स 90 की होती हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉर्नर पे हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग करें। तो जेड आर वाई वाला एंगल और एक्स क्यू वाई वाला ट्रायंगल एंगल जो है ये दोनों बराबर हैं, 90 के हैं। तो आप लिख सकते हो कि ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ 90, कि ये स्क्वायर के अंदर ऐसा होता है, आप रीज़न यही देंगे। अब दो साइड्स और एक एंगल जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिखोगे कि अब दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, जेड आर वाई और एक्स क्यू वाई। रीज़न आप लिखोगे कि दो साइड एक एंगल, एस एस ए थ्योरम। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी बाकी जो तीन चीज़ें होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। तो आप अपने मकसद की चीज़ देखोगे कि इसमें जो एक्स वाई साइड है और उस ट्रायंगल में वाई जेड, ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी। तो आप ये पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हो। जेड वाई जो है वो बराबर एक्स वाई के है ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। अब एक साइड तो हमने ढूंढ ली और उसको हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स में। वो एक साइड तो हमें बराबर मिल गई, एक पहले ही थी एस जेड और पी एक्स। अब बाकी रहती है ये एस वाई वाली लाइन और ये पी वाई वाली लाइन, ये लाइन सेगमेंट रहते हैं। तो इनके लिए हम ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे, एक एस आर वाई और एक पी वाई क्यू। देख लें, एक है एस आर
वाई और दूसरा जो है वो वाई पी क्यू या पी वाई क्यू, जो भी आप नाम देना चाहें। इन दोनों ट्राइंगल्स की हम करेस्पॉन्डेंस करेंगे पी क्यू वाई। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें कि ये स्क्वायर वाली साइड पी क्यू और वो एस आर ऊपर वाली, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एक तो आप ये लेंगे और दूसरा ये आर वाई और वाई क्यू मिड पॉइंट वाली, और तीसरा ये एंगल जो है वो 90 का। तो दो साइड हो गए, एक ये और एक 90 की एंगल, ये आप तीनों पॉइंट्स लिखोगे तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट आप कह सकोगे। ये तीन हमने शो कर दिए जो हम बात कर रहे थे ऊपर, एस आर पी क्यू के बराबर वो लिखा हमने, और आर वाई जो है वो वाई क्यू के बराबर मिड पॉइंट वाला, और एंगल ये 90 वाली जो कॉर्नर्स वाली ये भी इनमें बराबर होगी। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप लिखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एस आर वाई और पी क्यू वाई, ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए दो साइड और एक एंगल के बिना पे। रीज़न लिखोगे कि आप साइड साइड एंगल थ्योरम। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि अब आप उस साइड को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो जो कि हमारे रिक्वायर्ड शुरू वाले ट्राइंगल्स जो थे एस जेड वाई, ये वाली पी वाई वाली साइड और ये एस वाई वाली साइड, अब ये दोनों आपस में बराबर होंगी क्योंकि वो अभी जो हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो किए ये पी वाई उसमें थी और ये एस वाई भी उसमें थी। तो कॉन्ग्रुएंसी के बिना पे अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं साइड्स आपस में। हमें जो ट्राइंगल्स जो दो कॉन्ग्रुएंट करने थे उन दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स अलग अलग से हमने दो अलग अलग ट्राइंगल्स लेके वहाँ से हमने उनको जो है वो कॉन्ग्रुएंट शो किया। ये एस वाई पी वाई और जेड वाई एक्स वाई ये हमने किए, बाकी एक तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो थी। अब हम हमारे जो ट्राइंगल्स हैं उन्हीं ट्राइंगल्स को हम जो है वो चेक करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे उन दोनों ट्राइंगल्स को। अब हम पी एक्स वाई है और दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास ट्राइंगल एस जेड वाई के नाम से है। अब इसके अंदर तीन साइड्स जो है वो हमारे पास इक्वल क्लियर जो है वो बराबर आ गई हैं। एक तो जो हमें शुरू से गिवन थी, इस फिगर में आप देखें ये एस जेड वाई एक्स वाई, सॉरी ये हमने सवेरे प्रूफ की, और एक यहाँ पे हमने प्रूफ की, दूसरी ये वाली हमने प्रूफ की पी वाई एस वाई। एक जो है वो ऑलरेडी हमें जो है वो गिवन है, एस जेड और पी एक्स जो है वो हमें शुरू से ही स्क्वायर में मिड पॉइंट के हिसाब से गिवन थी। तो वो तीनों साइड्स हम लिखेंगे कि आपस में कॉन्ग्रुएंट अब हो गई हैं। एक साइड जो थी वो हमें गिवन थी, दो साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, रीज़न भी वही लिखा। अब आप कह सकते हो कि पी एक्स वाई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस जेड वाई के, साइड 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 थ्योरम के बिना पे तीनों साइड्स इक्वल हैं उसकी।